नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। नमो नमो मोर्चा भारत व प्रारंभ प्रतिष्ठान द्वारा कांवड़ियों को साबुदाना खिचड़ी वितरित। श्रावण मास की पावन बेला में जब देश भर में भगवान भोलेनाथ के जय घोष गूंज रहे हैं, उस अवसर पर नमो नमो मोर्चा भारत एवं प्रारंभ प्रतिष्ठान की ओर से रविवार 20 जुलाई 2025 को शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में एक प्रेरणादायक आयोजन किया गया। पालघर के युवाओं के लिए नौकरी का मौका। यशवंतराव चाफेकर कॉलेज में 22 जुलाई को रोजगार कार्यक्रम। कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नावीन्यता विभाग पालघर जिले के यशवंतराव चाफेकर कॉलेज में 22 जुलाई 2025 को एक विशेष रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया जा रहा है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास, रोजगार उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा पूरे राज्य में चलाए जा रहे 1000 रोजगार अभियानों का हिस्सा है। सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। रिजिजू जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। 51 दलों के 54 सदस्यों ने लिया भाग। गतारी उत्सव। उच्च कीमतों और मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बावजूद पालघर में मछली की मांग में वृद्धि। विदेशों से आने वाली मछलियां गट्टर खाएंगी। कीमतें 30 से 40% बढ़ी। हालांकि मछली की कीमतों में औसतन 30 से 40% की वृद्धि हुई है, लेकिन मछली की भारी मांग है। रोटरी क्लब की मदद से जिला रुग्णालय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की शुरुआत। मुफ्त खून उपलब्ध कराने के लिए अच्छी पहल। उद्घाटन समारोह में वन मंत्री, जिलाधिकारी एवं शहर के जिले के सभी गणमान्य लोग शामिल हुए। पालघर में मुफ्त बिना प्रभार खून ब्लड उपलब्ध कराने के लिए ब्लड बैंक की सुविधा शुरू। रोटरी क्लब की मदद से जिला रुग्णालय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुफ्त खून उपलब्ध कराने के लिए एक अच्छी पहल की। उद्घाटन समारोह में वन मंत्री, जिलाधिकारी एवं शहर के जिले के सभी गणमान्य लोग शामिल हुए। वाडा में हमरापुर गलतारे सड़क जिला परिषद के निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण बदहाल। वाहन चालक परेशान। वाडा तालुका में हमरापुर से गलतारे सड़क गड्ढों के कारण बदहाल है। सैकड़ों पर्यटक और श्रद्धालु गलतारे गांव में स्थित गोवर्धन इको विलेज और नानी सांगे क्षेत्र के सैकड़ों फार्म हाउस तक जाने के लिए हमरापुर गलतारे सड़क का उपयोग करते हैं। राज्यपाल सहित कई केंद्रीय मंत्री गोवर्धन इको विलेज का दौरा कर चुके हैं, लेकिन जिला परिषद का निर्माण विभाग सड़क की मरम्मत में लापरवाही बरत रहा है। अमृत और एमसीईडी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण। पालघर महाराष्ट्र अनुसंधान उन्नति एवं प्रशिक्षण अकादमी अमृत पुणे और महाराष्ट्र सरकार के उद्योग निदेशालय के अंतर्गत संचालित महाराष्ट्र उद्यमिता विकास केंद्र पालघर ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न स्थानों पर अमृत लक्षित समूह के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन किया है। मनरे फाउंडेशन की छात्रों के पंखों को ताकत। 100 जरूरतमंदों को 62 लाख की शैक्षिक सहायता। पालघर में कई लोग उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए आर्थिक मदद नहीं होती। इसलिए उन्हें अपने सपनों को तिलांजलि देनी पड़ती है और अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़नी पड़ती है। राशन दुकानदारों का कमीशन बकाया। सरकार ने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए। परिवार 4 महीने से भुखमरी का सामना कर रहे हैं। सरकार ने राशन की दुकानों से वितरित किए गए मुफ्त अनाज का पिछले 4 महीनों का 5 करोड़ रुपए का कमीशन अभी तक राशन दुकानदारों से नहीं लिया है। ऐसे में वे अपने परिवारों का पेट कैसे भरेंगे? दुकानदारों के सामने यही सवाल खड़ा हो गया है। भीषण हादसे में युवती की मौत, 6 घायल। खराब कीचड़ और फिसलन भरी सड़क के कारण चालक कार पर से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे एक पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। हादसा होते ही स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। सभी घायलों को तुरंत कासा उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र कृषि मंत्री पर हंगामे का नया दौर। रोहित पवार ने विधानसभा में रमी खेलते वीडियो शेयर किया। महाराष्ट्र की सियासत में नया विवाद उभरा है, जब एनसीपीएसपी के विधायक रोहित पवार ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल पर कार्ड गेम रमी खेलते देखा जा सकता है। वाडा में स्कूल न जाने वाले छात्रों का सर्वेक्षण शुरू। राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा विभाग हर साल स्कूल न जाने वाले छात्रों का सर्वेक्षण अभियान चलाता है। इस शैक्षणिक वर्ष में भी राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 5 से 20 जुलाई 2025 तक यह सर्वेक्षण कर रहा है। इसके लिए राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोस्वाई ने सभी जिला और तालुका शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने और सर्वेक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।
जौहर अर्बन बैंक ने ग्राहकों के लिए लिया अहम फैसला। ग्रामीण इलाकों में लोगों का सहारा और आम आदमी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मशहूर जौहर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए एक राहत भरा कदम उठाया है। बैंक के निदेशक मंडल ने व्यापारियों, किसानों, युवा उद्यमियों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऋण लेन देन में बड़े बदलाव की घोषणा की है। महागठबंधन सरकार की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। राज्य मंत्रिमंडल की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कम से कम 4-5 मंत्रियों को बागडोर सौंपनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल की मौजूदा स्थिति जोकरों का सर्कस बन गई है। इस सरकार के एक के बाद एक घोटालेबाज मंत्रियों के घोटाले सामने आ रहे हैं। इससे भाजपा के वरिष्ठ नेता बेहद नाराज हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर संजय राउत ने जताई आशंका। यह कोई सामान्य घटना नहीं, कुछ बहुत बड़ा। संजय राउत ने इसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को असामान्य घटना बताते हुए दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़ा होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि सितंबर में कुछ बड़ा होगा। 19 साल बाद बरी अबू आजमी का गुस्सा। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों में 12 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। अबू आजमी ने पुलिस और जांच एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा, हर धमाके के बाद मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है, कार्रवाई अफसरों पर होनी चाहिए। बम धमाकों में कोई दोषी नहीं, पीड़ितों का फूटा दर्द। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से पीड़ित सदमे में है। पीड़ितों ने कहा, हमने अपने लोगों को खो दिए और कोर्ट कहता है कि किसी ने धमाके नहीं किए। 19 साल बाद भी न्याय अधूरा लगता है। डांस बार पर झूठे आरोप। मंत्री योगेश कदम भड़के। मंत्री योगेश कदम ने डांस बार परमिट को लेकर लगाए गए अनिल परब के आरोपों को सिरे से खारिज किया। विधान परिषद में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी। बीएमसी का पोथोल ऐप बना राहत का रास्ता। बीएमसी द्वारा लॉन्च किया गया पोथोल क्विक फिक्स ऐप बारिश के मौसम में मुंबईकरों के लिए राहत बना है। सिर्फ 48 घंटे में 3200 से ज्यादा शिकायतें सुलझाई गई। उद्धव गुट का कुनबा बढ़ा। बीएमसी चुनाव से पहले सियासी ताकत बढ़ी। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी में देवभाऊ वाघमारे सहित कई नेताओं ने एंट्री ली। उद्धव ने उन्हें शिवबंधन पहनाकर स्वागत किया। मराठी विवाद फिर गरमाया। महिला से माफी मंगवाई गई। मुंबई के घाटकोपर में एक उत्तर भारतीय महिला से मराठी न बोलने पर विवाद हुआ। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महिला से हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। वीडियो वायरल। नालासोपारा में प्यार में कातिल। पत्नी का खौफनाक कांड। पति की हत्या कर प्रेमी के साथ शव पर टाइल लगवा दी। नालासोपारा की चमन और उसका प्रेमी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का दावा, उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। प्रफुल्ल पटेल ने बयान देकर हलचल मचा दी। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजेपी नेता प्रफुल्ल लोढ़ा गिरफ्तार। हनी ट्रैप केस में बड़ा भूचाल। प्रफुल्ल लोढ़ा की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। 7-11 धमाके में 8 रिहा, बाकी 4 कहां? मुंबई ट्रेन धमाके मामले में हाईकोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए गए 12 में से 8 आरोपी रिहा हो गए हैं, जबकि बाकी 4 की रिहाई प्रक्रिया जारी है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।